हेलो मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नू, मैं अब सबके लिए एक सुंदर सा प्यार सा कहानी लेकर आई हूँ। चलिए शुरू करते हैं। एक बार हरे भरे जंगल के बीच में डेज़ी नाम की एक सौम्य और दयालु गाय रहती थी। वह घास के मैदानों के बीच स्वतंत्र रूप से घूमती थी, मीठी घास पर चढ़ती थी और गर्म धूप में बैठती थी। डेज़ी को जंगल में सभी जानवरों द्वारा उसके अनुकूल स्वभाव और मदद के लिए उधार देने की इच्छा के लिए प्यार किया गया था। कुछ ही मील की दूरी पर जंगल के घने हिस्से में राज नाम के एक भयंकर और चालाक बाघ का निवास था। राज अपनी ताकत और चालाक शिकार कौशल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने इस क्षेत्र पर श्रेष्ठता की भावना के साथ शासन किया। दोनों जानवरों और मनुष्यों से डरते थे जिन्होंने अपने क्षेत्र में उद्यम करने की हिम्मत की। एक चमकदार धूप दिन, जैसा कि डेज़ी एक बहती नदी के पास शांति से चलती थी, उसने पास में एक तेज आवाज सुनी। जिज्ञासा बढ़ गई। उसने राज को खोजने के लिए अपना सिर घुमाया। भयावह बाघ चुपके से उसके पास आ गया। राज ने अपनी आंखों में एक चमक के साथ डेज़ी से संपर्क किया और बोला, अभिवादन कोमल गाय। मैंने आपकी दया और महान आत्मा की कहानियों को सुना है। मैं आपकी सहायता लेने आया हूँ। डेज़ी इस अप्रत्याशित अनुरोध से हैरान होकर सावधानी से जवाब दिया, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? राज बाघ ने समझाया कि उसने शिकार करते समय अपने पंजे को घायल कर लिया था और बहुत दर्द में था। उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी, लेकिन मनुष्यों के पास जाने की आशंका थी जो अक्सर उसका शिकार करते थे। डेज़ी स्वभाव से दयालु होने के नाते बाघ की पीड़ा को अनदेखा नहीं कर सकती थी। अपने शुरुआती डर पर काबू पाने के लिए उसने राज की मदद करने और उसे चमत्कारी गुणों के लिए जाने जाने वाली पास की हीलिंग जड़ी बूटी के लिए मार्गदर्शन करने की पेशकश की। साथ में डेज़ी और राज जंगल के माध्यम से एक यात्रा पर निकले। डेज़ी ने मार्ग का नेतृत्व किया, ध्यान से जाल और खतरनाक क्षेत्रों से बचने के लिए। जैसे जैसे वे साथ साथ चलते गए, वे एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और समझने लगे। डेज़ी ने विभिन्न प्रजातियों के बीच एकता और दोस्ती की कहानियों को साझा किया, जबकि राज ने अपने संघर्षों और अकेलेपन को आतंक के शासनकाल में महसूस किया। दिनों के रूप में हफ्तों में बदल गया जब अप्रत्याशित जोड़ी ने जंगल को पीछे छोड़ दिया। साझा अनुभवों के बीच उनकी दोस्ती खिल गई। आखिरकार वे चिकित्सा जड़ी बूटी पर पहुंच गए और डेज़ी ने राज को दिखाया कि इसे अपने घायल पंजे पर कैसे लागू किया जाए। जड़ी बूटी ने अपना जादू चलाया, राज के दर्द को कम किया और धीरे धीरे उसकी चोट को ठीक किया। जैसे ही राज का पंजा ठीक हुआ, उसने अपने भीतर एक गहरा बदलाव अनुभव किया। उन्होंने अपने पिछले तरीकों और करुणा और समझ के महत्व में खामियों का एहसास किया। एक बार भयंकर बाघ एक रक्षक में बदल गया था, जो अधिक से अधिक अच्छे के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने और जंगल में सामंजस्यपूर्ण वातावरण बनाने की कसम खा रहा था। गाय और बाघ की असाधारण दोस्ती का शब्द पूरे पशु साम्राज्य में फैल गया, जंगल को आशा और प्रेरणा से भर दिया। डेज़ी और राज के उदाहरण से प्रोत्साहित जीवन के सभी क्षेत्रों के जानवरों ने अपने मतभेदों को अलग करना और एकता को गले लगाना शुरू कर दिया। जंगल शांति, प्रेम और सह-अस्तित्व के साथ खिल गया। साल बीत गए, डेज़ी और राज किंवदंतियां बन गई। उनकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई। वे दोस्ती के प्रतीक बने रहे और भविष्य के निवासियों को सहानुभूति और समझ का महत्व सिखाया। और इसलिए गाय और बाघ ने दुनिया को सिखाया कि यहाँ तक कि दोस्तों की सबसे अधिक संभावना उनके मतभेदों के बीच की खाई को पाट सकती है और सभी के लिए एक बेहतर, अधिक सामंजस्यपूर्ण दुनिया बना सकती है। इस तरह सुंदर सुंदर कहानी सुनने के लिए इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।